जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ममता गुप्ता टेस्टी एंड हेल्थी कुकिंग में। आज हम चने की दाल के भकोसा बनाकर तैयार करेंगे। ये भकोसा बहुत टेस्टी लगते हैं और टेस्ट के साथ साथ बहुत जल्दी, बहुत कम समय में और बहुत कम मसाले में बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें आप 2 से 3 चम्मच तेल में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और टेस्ट तो इतना टेस्टी बनते हैं ये कि इनके सामने समोसे, कचौड़ी, भजिया, मुंगौड़ी सारे कुछ फीके लगेंगे। तो आइए हम चने की दाल के भकोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चने की दाल के भकोसा बनाने के लिए ये हमने करीबन 250 ग्राम दाल ली थी और इसे 4 से 5 घंटे अच्छे से पानी में धुल के फूलने के लिए रख दी थी। और ये दाल भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फूल गई है। चने की दाल को फूलने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, 3 से 4 घंटे में आराम से दाल फूल जाती है। अब हम सबसे पहले दाल को अच्छे से पीस लेंगे। इसे हम मिक्सर जार में डाल के बिना पानी के दाल को पीस के तैयार करेंगे। और इतनी दाल हम थोड़ी सी करीबन 2 से 3 चम्मच दाल बचा लेंगे। हमने पूरी दाल नहीं डाली है, थोड़ी सी दाल हम इसमें बचा के रख लेंगे। इसी में हम 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे और 2 से 3 टुकड़े अदरक के। और बाकी मसाले हमें कुछ नहीं डालना है, बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। इसमें हम पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, न ज़्यादा महीन पीसेंगे, हल्की दरदरी ही दाल पीस के तैयार करेंगे। यदि आप लो प्राइस में बढ़िया सी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे टेक प्रोडक्ट में जाकर आप शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल के स्टोर सेक्शन में जाकर फैशन, स्किन केयर जैसे कई प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। इसलिए एक बार स्टोर सेक्शन पर जाकर विजिट जरूर करें। ये दाल पिस के तैयार है, ये देखिए आप। हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और ज़्यादा महीन भी नहीं की है, हल्की सी दाल को हमने दरदरा ही रखा है। हमें इसी तरह की दाल को पीस के तैयार करना है। ये देखिए बढ़िया सी दाल पीस के तैयार है। इसे हम साइड में ढक के रख देंगे और आटा लगाकर तैयार करेंगे। ये हमने 250 ग्राम आटा लिया है। हमने 250 ग्राम दाल ली थी तो हमने 250 ग्राम आटा लिया है। आटे में हमें नमक, तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है और टाइट डो लगाकर तैयार करना है, जैसे हम पूरी के लिए आटे का डो लगाते हैं। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है ताकि आटा गीला ना हो जाए। ये आटा लग के तैयार है। ये देखिए हमें इतना टाइट आटा लगाकर तैयार करना है। अब हम इसे ढक के रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। ये आटा लग के तैयार है और यहाँ ये दाल पिस के भी तैयार है। अब हम मसाले बनाकर तैयार करेंगे। मसाले बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। कढ़ाई में तेल या घी कुछ भी नहीं डालना है, कढ़ाई भी लगभग हल्की सी गर्म है। अब हम सबसे पहले इसमें 1 चम्मच भर के जीरे डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना। इन मसालों को हल्का सा हमें पहले भून लेना है। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इस तरह बराबर चलाते हुए मसालों को भून के तैयार करेंगे। ये मसाले अच्छे से भुनने लगे, आवाज़ भी आ रही है जीरे सौंफ की चटकने की। अब इसी में हम डालेंगे 3 से 4 छोटे चम्मच में साबुत धनिया, 1 चम्मच काली मिर्च और इन मसालों को भी साथ में एक साथ भून लेंगे। धनिया को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए हमने बाद में डाली है इसमें। अब इसी में हम डालेंगे 10 से 12 सूखी लाल मिर्च और मीडियम आंच में इन सभी मसालों को भून लेंगे। ये मसाला हमने थोड़ा सा ज़्यादा भूना है ताकि और भी सब्जियों में ये इस्तेमाल हो जाएगा। ये मसाला बहुत टेस्टी लगता है, इसे आप एक बार बना के रख लें और महीनों तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी मसाले भूनते समय 1 चुटकी हींग डाल देंगे और इसे भी साथ में मसाले के साथ में भून लेंगे। ये मसाले भून के तैयार हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है और कलर भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन्हें हम 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से ये मसाले
ठंडे हो जाएं। ठंडे करने के बाद हम इन मसालों को पीस के तैयार करेंगे। ये मसाले पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें जार में डाल के पीस लेंगे। अब मसाले पीस के हम तैयार करेंगे। अब हम मसाले को चेक करेंगे। ये देखिए बढ़िया सा बिल्कुल महीन मसाला पीस के तैयार है। अब हम दाल में पिसा हुआ मसाला मिक्स करेंगे। इसमें हम 3 से 4 चम्मच मसाला डाल लेंगे। मसाला हमें ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा मसाला बचा के रखना है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमने हरी मिर्च डाली है, लेकिन ये थोड़े से तीखे और चटपटे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मसाले में थोड़ा सा मिर्च ज़रूर डालें। 1 चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक, 1 चुटकी हींग। हमने भूनते समय मसाले में हींग डाली थी, लेकिन इसमें भी हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग का टेस्ट भी अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। और अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में कटी हुई ढेर सारी धनिया की पत्ती। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दाल में हमने मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम हाथ से छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। ये लोइयाँ हम एक हाथ से ही बना लेंगे, दाल थोड़ी सी गीली रहती है, तो इस तरह से लेकर के हाथ में जैसे इस तरह से थोड़ा सा गोल करेंगे और इस तरह से थोड़ी सी लंबी सी लोइयाँ बनाकर तैयार करते जाएंगे और एक एक लोई इधर रखते जाएंगे। ज़्यादा छोटी लोई नहीं बनानी और ना ही ज़्यादा बड़ी। इस तरह से ये एक एक चम्मच पोर्शन लेकर के लोइयाँ बनाकर तैयार करना है। बहुत जल्दी बन जाती हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता इसमें। ये मसाले की इतनी लोइयाँ बनके तैयार है और यहाँ ये इतनी दाल भी बच गई। एक बैच की हमने लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं, इसको हम बाद में बनाएंगे। और यहाँ ये आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए, इसको हम इस तरह मसलते हुए लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। इसको हम 20 से 2 भाग में अलग कर लेंगे और इतना आटा हम ढक के रख देंगे। आटा इतना टाइट है कि हमें सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हम बिना आटा लगाए, यदि हल्का सा चिपके तो थोड़ा सा तेल या घी लगा लें, बाकी आटा बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। अब हम इसकी लोइयाँ काट के तैयार करेंगे। ये हमने इतनी लोइयाँ बना ली हैं। अब एक एक लोई लेकर के इस तरह से पेड़े की जैसे गोल करेंगे, इस तरह से। और जैसे पूड़ी बेलते हैं, बिल्कुल पूड़ी के साइज का ही हम बेल के तैयार करेंगे, ना ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी। ये देखिए, ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। जैसे हम पूड़ी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह हमें बेल के तैयार करना है। और ये बनी हुई जो मसाले की स्टफिंग की हमने लोई बनाई है, इसे हम इस तरह से रख लेंगे। थोड़ा सा हाथ से इस तरह से दबा देंगे और यहाँ से ये एक पोर्शन उठा करके यहाँ से अच्छे से दबा देंगे। जैसे गुजिया बनाते हैं हाथ से, बिल्कुल उसी तरह से दबाते हुए, इस तरह से चारों तरफ से दबाते हुए बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से हाथ से दबा देंगे ताकि हमें इनको बॉईल करना है। बॉईल करते समय ये खुले ना, वैसे बिल्कुल खुलेगा नहीं। बिल्कुल गुजिया के शेप का बना के तैयार करेंगे और इन्हें एक प्लेट में इस तरह से रखते जाएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी लोई को भी लेकर के गोल करेंगे जैसे पेड़े की तरह और बराबर पूड़ी की तरह बेल लेंगे। ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलना और ना ज़्यादा हमें पतली बेलना है। थोड़ा सा इस तरह से दबा देंगे। बनाना बिल्कुल आसान है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए, इसे हम हाथ में लेके
इस तरह से चारों तरफ से थोड़ा सा दबाते जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल भी खुला नहीं रहना चाहिए। ये उतनी लोइयों में हमने इतने भकोसे बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको बॉईल करेंगे। इनको बॉईल करने के लिए गैस ऑन करके हमने कढ़ाई में पहले ही पानी गर्म करने रख दिया था और पानी भी अच्छे से उबलने लगा। अब हम एक एक भगोसे लेकर पानी में इस तरह से डालते जाएंगे। एक बार में 8 से 10 भगोसे डाल लें, ज़्यादा ना डालें ताकि अच्छे से उन्हें पकने की जगह मिल जाए। ये हमने एक बार में 8 से 10 भगोसे डाल दिए हैं और हम कलछी से इन्हें थोड़ा सा इस तरह से हिला देंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके भी नहीं। गैस को हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है और इनको इस तरह से बराबर पका लेना है। थोड़े से 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये उबलने लगे हैं। इन्हें हम इस तरह से बराबर थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में चलाते जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि हमने आटे में नमक नहीं डाला था। हमने आटे में इसलिए नमक नहीं डाला था ताकि इनकी जो पूड़ियाँ बनाते हैं मसाला भरने के लिए, तो ये पूड़ियाँ पानी में उबलते समय फटने लगती हैं, यानी घुलने लगते हैं थोड़ा थोड़ा सा आटा, इसलिए हमने नमक नहीं डाला था। जब भी आप ये भगोसे बनाएं तो आटे में बिल्कुल भी नमक न डालें। बिना नमक के ही आटे को गूँथ के तैयार करें। अब हम हाई फ्लेम पे इनको कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसी तरह पका लेंगे। इन्हें हमें ढकना नहीं है, इसी तरह खुले में ही पकाना है ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। ये भगोसे पानी में बहुत अच्छे से उबल गए हैं। अब इन्हें हम एक एक करके पानी से निकाल लेंगे। ये देखिए, अच्छे से सारे भगोसे पक गए हैं। अब ऐसे ही हम बाकी बचे भगोसों को भी उबाल लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, ये देखिए आप। अब हम इनको एक एक भगोसे के 2 से 3 पीस करके काट लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम 2-2 या 3-3 पीस करके रख लेंगे। इसी प्रकार से सारे भगोसे हम काट के रख लेंगे। यदि आप चाहें तो बिना काटे भी फ्राई कर सकते हैं। ये हमने सारे भगोसे काट के रख लिए हैं और यहाँ हमने गैस ऑन करके इनको तलने के लिए कढ़ाई भी रखी है। और इनको तलने में हमने जैसे पहले ही आपसे बताया था कि 2 से 3 चम्मच तेल में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती, तो हम 2 से 3 चम्मच तेल ही डालेंगे। तेल भी लगभग हल्का गरम है। इसमें ये हमने थोड़ी सी चने की दाल बचा के रखी थी, तो आधी चने की दाल डाल देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और हल्के से इसको भून लेंगे थोड़ी देर तक। इस तरह चलाते हुए बराबर भूनते जाएंगे। ये दाल अच्छे से भुन गई है। अब इसी में हम डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई 4 से 5, आधा चम्मच जीरे, 1 चम्मच राई, 8 से 10 करी पत्ते, इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। अब इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, अब इसी में हम ये डाल देंगे कटे हुए भगोसे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इस तरह चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसी में डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च। मिर्च हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मिर्च ऑलरेडी उसमें बहुत डल चुकी है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह अलट पलट करके चारों तरफ से मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखने में जितने अच्छे लगते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी हैं। अब इसमें हम ऊपर से डाल देंगे धनिया की पत्ती। ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी मसालेदार चटपटे चने दाल के भकोसे बनकर तैयार हैं। इन्हें आप चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।